हेलो एवरीवन एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे कि हाँ जी मैम आप विजिबल भी हो और ऑडिबल भी हो। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जितने भी नए स्टूडेंट्स आए हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद वोकैबुलरी। और आज का पहला शब्द है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज अंडर नरिश्ड। अंडर नरिश्ड या फिर एक और शब्द होता है मैल नरिश्ड। रूट वर्ड अगर देखोगे तो मैला। मैला रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? खराब, बैड। मैला और कैको दो शब्दों का मीनिंग होता है खराब। ईयू और बेनी, इन दो रूट वर्ड्स का मतलब क्या होता है? गुड। एक और शब्द होता है इनका जैसा मैला और कैको का जैसा, मिस। मिस रूट वर्ड के मतलब दो होते हैं, एक होता है रॉन्ग और एक होता है किसी से नफरत करना, टू हेट समवन। तो कोई इंसान अगर अंडर नरिश्ड है, इसका मतलब क्या है? उसको प्रॉपर पोषण नहीं मिल रहा है, वो अल्प पोषित है या कुपोषित है। पार्ट ऑफ स्पीच इंसान की बात कर रहे हैं, एडजेक्टिव हो गया। नॉट हैविंग इनफ फूड और न्यूट्रिएंट्स फॉर प्रॉपर हेल्थ। मैलनरिश्ड, स्टार्विंग। स्टार्विंग मीन्स बहुत तेज, पेट में चूहे कूदना, या मुझे ना बहुत तेज भूख लग रही है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, क्या बोलेंगे? आई एम स्टार्विंग। अंडर फेड, खाना अच्छे से नहीं मिल रहा है। एंटोनिम्स, नरिश्ड है, प्रॉपर पोषण मिल रहा है, हेल्दी है, वेल फेड है, अच्छे से खाना मिल रहा है। तो रिपोर्ट हाईलाइट करती है कि बहुत सारी जो पॉपुलेशन है वो अंडर नरिश्ड है, इतना ज़्यादा फूड प्रोडक्शन होने के बावजूद भी। इतना सारा फूड प्रोड्यूस होता है हमारी कंट्री में, उसके बावजूद भी इतने सारे लोग क्या हैं? अंडर नरिश्ड है। स्टैगरिंग पे डबल स्टार मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। कोई चीज़ स्टैगरिंग है तो एकदम आप एकदम चौंक गए, अच्छा ऐसा हुआ। स्टैगरिंग नंबर्स, स्टैगरिंग डेटा मीन्स एकदम चौंका देने वाला। पार्ट ऑफ स्पीच फिर से एडजेक्टिव है, V1 प्लस ING है, एडजेक्टिव की तरह यूज हो जाता है। तो कोई चीज जो बहुत ही शॉकिंग है, बहुत ही सरप्राइजिंग है। ओवरवेलमिंग, ओवरवेलमिंग का मीनिंग क्या होता है? हद से ज्यादा आपको इमोशन से भर देती है, हद से ज्यादा आप चौंक जाते हो। एस्टॉनिशिंग, ओवरवेलमिंग, एस्टाउंडिंग, सरप्राइजिंग। फिर एक और वर्ड होता है बैफलिंग। बैफलिंग का मीनिंग भी आप एकदम चौंक गए। इसके जैसा मिलता जुलता एक शब्द होता है परप्लेक्सिंग। कोई चीज़ अगर परप्लेक्सिंग होती है तो वो कैसी होती है? कंफ्यूजिंग होती है। ये आपको समझ ही नहीं आ रहा, अच्छा इतना हो गया, चौक भी गए हो और साथ के साथ कंफ्यूज भी हो गए हो, उसको बोलते हैं परप्लेक्सिंग। एंटोनिम्स, एक्सपेक्टेड था, ऑर्डिनरी था, नॉर्मल सा था, अनइम्प्रेसिव था, कोई चौंकने वाली बात नहीं थी। तो द स्टैगरिंग नंबर, इतना चौंका देने वाला नंबर, 200 मिलियन अंडर नरिश्ड लोग हैं इंडिया में, उनको पोषण नहीं मिल रहा है अच्छे से। ये एक चिंताजनक बात। अगला वर्ड है एब्जेक्ट, इसके ऊपर भी डबल स्टार मार्क कर लो। एब्जेक्ट एक नेगेटिव टोन का शब्द होता है, एडजेक्टिव है। एब्जेक्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज जो बहुत ही खराब है, ऐसा होना नहीं चाहिए था बट वैसा हो रहा है। एब्जेक्ट मीन्स हद से ज्यादा खराब। अनप्लेजेंट, हद से ज्यादा खराब। डिग्रेडिंग, इंसान की वैल्यू कम कर देने वाली, हद से ज्यादा खराब। मिजरेबल, बहुत खराब। रेच्ड, पिटीफुल, दया लायक, आपको दया आ रही है, इतनी खराब है वो चीज। एंटोनिम्स, एक्सेलेंट है, बहुत बढ़िया है, सुपीरियर है, बहुत अच्छी है, कमेंडेबल है, तारीफ के लायक है। तो जो इतना गंदा फेलियर हुआ, मैल न्यूट्रिशन को हम एड्रेस नहीं कर पाए, कुपोषण को हम ठीक नहीं कर पाए, ये क्या दिखाता है? ये बहुत ही खराब तरीके से रिफ्लेक्ट करता है नेशन की डेवलपमेंट के एफर्ट्स को, जो नेशन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, अब कुछ वर्ड्स देखते हैं। एक वर्ड होता है माइजर। माइजर शब्द का मीनिंग क्या होता है? कंजूस, स्टिंजी, और क्या बोलते हैं? पार्सिमोनियस, और क्या बोलते हैं? निगर्ड। इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है? इन सारे शब्दों का मीनिंग होता है कंजूस, ऐसा इंसान जो बहुत ही ज्यादा सोच समझ के खर्च करता है। तो मिजरेबल क्या इस माइजर से बना है? नहीं, मिजरेबल शब्द बना है मिजरी से। मिजरी इसका नाउन फॉर्म है। इसका मतलब क्या हो गया? अ स्टेट, एक बहुत ही खराब स्टेट। अ पिटीफुल स्टेट, ऐसी स्टेट जिसपे आपको सामने वाले पे दया आए, बहुत ही खराब कंडीशन है उसकी, तो वो क्या है? मिजरी में है। अच्छा, अगला चीज यहाँ पे सुपीरियर लिखा हुआ है। सुपीरियर मीन्स अच्छी क्वालिटी का, इन्फीरियर मीन्स खराब क्वालिटी का, सीनियर
जूनियर, ये जितने भी शब्द हैं जिनके लास्ट में IOR आ रहा है, एक और वर्ड आप ऐड कर सकते हो, प्रिफर। ये सारे शब्दों के साथ आप क्या लगाते हो, TO2 प्रपोजिशन लगाते हो। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ही इज सुपीरियर देन मी अगर लिखा हो तो वो गलत है। सही क्या होगा, सही वुड बी ही इज सुपीरियर टू मी, नॉट देन मी। क्लियर है सभी को? आई प्रिफर टी ओवर कॉफी गलत है, आई प्रिफर टी टू कॉफी। सबके साथ TO2 प्रपोजिशन लगेगा। अगले वर्ड पे आते हैं, इनइक्वालिटी। सबको पता है लास्ट में ITY लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन। इनइक्वालिटी इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है क्योंकि सबको पता है, इसका सिनोनिम बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने इसको इंक्लूड किया, दैट इज डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी मीन्स इक्वालिटी ना होना। पैरिटी का मीनिंग क्या हो गया, पैरिटी इज इक्वालिटी। तो पैरिटी है, इसका मतलब क्या है, इक्वालिटी है। डिस्पैरिटी है, इसका मतलब क्या है, इक्वालिटी नहीं है। द स्टेट ऑफ नॉट बीइंग इक्वल, स्टेटस, राइट्स, अपॉर्चुनिटीज। सिनोनिम्स क्या हो गए, डिस्पैरिटी, इम्बैलेंस, अनफेयरनेस, चीज़ें ठीक नहीं है। एंटोनिम्स क्या हो गए, इक्वालिटी है, फेयरनेस है, पैरिटी है। इसका मतलब क्या हो गया, चीज़ें आपकी एकदम सही है। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत सारे रीजंस में से एक रीज़न है, किस चीज़ का, फॉर द वास्ट डिफरेंसेस इन डिस्पोजेबल इनकम, कि लोगों को जो इनकम मिलती है, डिस्पोजेबल में जो इनकम वो खर्च कर पाते हैं, उसमें क्या है, वास्ट डिफरेंसेस है। यहाँ से एक और वर्ड बहुत बार एग्जाम में आता है, उसको स्टार मार्क करके लिखिएगा, एंड दैट इज इगैलिटेरियनिज्म। इगैलिटेरियनिज्म क्या होता है, इगैलिटेरियनिज्म होता है एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे इक्वालिटी ही इक्वालिटी है, उस सोसाइटी को क्या बोलते हैं, उस सोसाइटी के अंदर क्या चीज़ हो रही है, इगैलिटेरियनिज्म यूज़ हो रहा है। दैट मीन्स ये एक फिलॉसफी है, ये क्या है, एक फिलॉसफी है जो क्या कहती है, जो किसको सपोर्ट करती है, जो सपोर्ट करती है इक्वालिटी को, पैरिटी को। बहुत बार ये वर्ड आया है, इगैलिटेरियन, इगैलिटेरियनिज्म। चलो अगले वर्ड पे आते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज स्टंटिंग। तो देखो दो शब्द होते हैं, एक शब्द होता है स्टंटिंग और एक शब्द होता है वेस्टिंग। ये दोनों ही मैल नरिशमेंट के फॉर्म्स हैं। मैल नरिशमेंट के फॉर्म्स है मतलब इन दोनों में ही कुपोषण है बच्चे के अंदर, उस बच्चे को प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से उस बच्चे के अंदर क्या हुआ है, स्टंटिंग हुआ है और वेस्टिंग हुआ है। स्टंटिंग में क्या होता है, जितनी उस बच्चे की हाइट होनी चाहिए थी उसकी एज के हिसाब से उतनी उसकी हाइट नहीं है, जितनी उस बच्चे की एज के हिसाब से हाइट होनी चाहिए थी उतनी हाइट नहीं है, तो स्टंटिंग है। वेस्टिंग क्या होता है, जितना उसका वेट होना चाहिए था उतना वेट नहीं है। तो वेस्टिंग वेट के लिए होता है और स्टंटिंग हाइट के लिए होता है। क्या दोनों का मीनिंग क्लियर है? तो स्टंटिंग मीन्स अ कंडीशन वेयर अ चाइल्ड्स हाइट इज सिग्निफिकेंटली बिलो द एवरेज फॉर देयर एज ड्यू टू क्रोनिक, क्रोनिक मीन्स लंबे टाइम से मैल न्यूट्रिशन चल रहा है। क्रोनिक में रूट वर्ड क्या है, क्रोन। क्रोन शब्द का मीनिंग होता है टाइम। तो कोई चीज़ अगर क्रोनिक होती है इसका मतलब वो लंबे टाइम से चल रही होती है। ग्रोथ रुकी हुई है, ड्वार्फ वो छोटा है, रिटार्डिंग ग्रोथ रुकी हुई है। एंटोनिम्स ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, फ्लरिश। फ्लरिश का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम बहुत बार एग्जाम्स में आता है, कोई चीज़ अगर फ्लरिश कर रही है इसका मतलब वो क्या कर रही है, थ्राइव कर रही है। थ्राइव पे डबल स्टार मार्क कीजिएगा। फ्लरिश करना, थ्राइव करना मीन्स ग्रो करना। इतनी ज़्यादा स्टंटिंग देखी गई बच्चों के अंदर कि उनकी हाइट उनकी एज के हिसाब से नहीं थी, ये दिखाता है कि उनको कितना ख़राब न्यूट्रिशन मिला है अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ में। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसको नाउन की तरह यूज़ करते हैं। अगला वेस्टिंग भी अभी हमने पढ़ लिया, वेट नहीं बढ़ रहा उनका। इमानसिएशन, और दुबले होते जा रहे हैं, थिन होते जा रहे हैं, डेटोरेशन और हेल्थ ख़राब होती जा रही है। एंटोनिम्स वेट गेन कर रहे हैं, फ्लरिश कर रहे हैं, स्ट्रांग बनते जा रहे हैं। तो वेस्टिंग भी एक क्रिटिकल, क्रिटिकल का मीनिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंट। तो वेस्टिंग भी एक इंपॉर्टेंट इशू है जिसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, स्पेशली यंग बच्चों में इंडिया में, जो क्या दिखाता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा मैल न्यूट्रिशन है, इंडिया में बहुत ज़्यादा कुपोषण। अगला वर्ड है कर्टेल। कर्टेल मीन्स कम कर देना किसी चीज़ को,
किसी चीज़ को रोकने की कोशिश करना, दैट इज कर्टेल करना। कर्टेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम कर्ब करना। आपने किसी चीज़ को कर्ब किया, कर्टेल किया। स्टिमी, स्टिमी इसका नियर बाय सिनोनिम होता है। स्टिमी का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को होने से रोकना, टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। ऐसी एक वर्ड होता है थ्रॉटल। थ्रॉटल का मीनिंग भी क्या होता है? रोकना किसी चीज़ को होने से। ऑब्स्ट्रक्ट करना मीन्स रोकना। हिंडर करना मीन्स रोकना। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या है कि आप रोक रहे हो किसी चीज़ को होने से। कर्टेल और कर्व का मीनिंग क्या है? आप किसी चीज़ को रिड्यूस कर रहे हो। रिड्यूस करना, डिमिनिश करना, कट बैक करना, कम करना। कंटेन करना, कंटेन करने का मीनिंग भी क्या होता है? रोकना। चेक करना, चेक करने के भी दो मतलब होते हैं। एक तो चेक मीन्स आप चेक कर रहे हो चीज़ें ठीक है या गलत। एक चेक का मीनिंग क्या होता है? रोकना। सॉरी एवरीवन। तो इन दोनों शब्दों का मीनिंग क्या हो गया? रोकना। एंटोनिम्स, इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, एक्सपैंड कर दिया, बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया। देन वी हैव, इंक्रीज के कुछ शब्द याद करो। हाइक कर दिया, सर्ज कर दिया, एम्पलीफाई कर दिया। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या है? बढ़ा दिया। तो जो डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ था, स्टैंड ऑफ का मतलब क्या होता है? स्टैंड ऑफ का मीनिंग होता है कि चीज़ें आगे कुछ बढ़ ही नहीं रही। स्टैंड ऑफ मीन्स एक तरीके से इम्पासे। इम्पासे क्या हो गया? एक तरीके से डेडलॉक की सिचुएशन, कि कुछ प्रोग्रेस ही नहीं मिल रही है। तो डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ जो है, जो चीज़ें खराब हो चुकी हैं, इससे क्या हो सकता है? कर्टेल्ड ट्रैवल, इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रैवल रिंग्स हैं वो कम हो सकते हैं, ट्रैवलिंग मुश्किल हो सकती है इंडिया और कनाडा के बीच। अगला वर्ड है इंटिमिडेट करना। अगर आप किसी को इंटिमिडेट कर रहे हो, इसका मतलब आप उस इंसान को क्या कर रहे हो? डरा रहे हो, धमका रहे हो। दैट इज व्हाट इंटिमिडेट करना। इसमें एक वर्ड छुपा हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो, दैट इज टिमिड। इंपॉर्टेंट वर्ड है, डबल स्टार मार्क कीजिएगा। टिमिड एडजेक्टिव है किसी का। इसका मतलब क्या होता है? ऐसा इंसान जो बहुत डरपोक होता है ना, उसको टिमिड बोलते हैं। टिमिड मीन्स बहुत ही डरपोक इंसान, जो बहुत ही आसानी से डर जाए, easily frightened, जो पूरे टाइम नर्वस नर्वस सा रहे, ऐसा इंसान क्या होता है? अच्छा, अब यहाँ से ना एक ग्रामर का क्वेश्चन आता है। उस ग्रामर के क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत बार आपको एग्जाम्स में मिलेगा। डरपोक का ना एक और शब्द होता है, और वो शब्द क्या होता है? कावर्ड। कावर्ड का मीनिंग क्या होता है? डरपोक। लेकिन ये कावर्ड क्या होता है? एक नाउन होता है। तो कावर्डली क्या होता है? बहुत सारे बच्चों को लगता है कवर्डली, डरपोक तरीके से, ये एडवर्ब है। नहीं, ये एडवर्ब नहीं होता है, ये क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो कवर्डली क्या है? एडजेक्टिव है। तो एग्जामिनेशन में क्या क्वेश्चन आता है? एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है ही बिहेव्ड कवर्डली, उसने डरपोक तरीके से बिहेव किया, और ऐसे लंबा सा सेंटेंस होता है इसके आगे। क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं है ये सही सेंटेंस, ये गलत है सेंटेंस। क्यों? क्योंकि बिहेव वर्ब है, वर्ब के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडवर्ब होता है, बट कॉवर्डली तो एडवर्ब नहीं होता, ये तो एडजेक्टिव होता है, ये तो नाउन के बारे में बताएगा। तो इसीलिए सेंटेंस को हमको चेंज करना पड़ता है। और हम कैसे चेंज करते हैं सेंटेंस को? ही बिहेव्ड इन अ कॉवर्डली मैनर। अब ये सेंटेंस आपका सही हो। ऐसे फ्रेंडली का भी आता है, वीकली का भी आता है, निगर्डली का भी आता है, मिजरली का भी आता है। ये सारे के सारे वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं, एडवर्ब नहीं होते हैं। तो किसी को डराना, इंटिमिडेट करना इस डराना, धमकाना। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो गया। स्पेशली इन ऑर्डर टू मेक देम डू व्हाट वन वांट्स। मैम आज आपका बर्थडे नहीं बेटा, आज मेरा बर्थडे नहीं, आज गौतम सर का बर्थडे है। फ्राइटन करना, डराना, बुली करना, थ्रेटन करना, डराना। एंटोनिम्स क्या हो गए? एनकरेज करना और मोटिवेट करना, रीअश्योर करना, कंफर्ट करना और अच्छा फील करवाना। तो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स जो हैं कनाडा में, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है क्या? कि वो डराने की कोशिश कर रहे हैं इंडियन डिप्लोमेट्स को और कम्युनिटी लीडर्स को। तो वहाँ पे जो इंडिया के लोग हैं, जो इंडिया कनाडा के रिश्तों को अच्छा बनाते हैं, उनको क्या कर रहे हैं? डराया धमकाया जा रहा है
ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा है कनाडा के ग्रुप्स पे। अगला वर्ड आउटरेज। आउटरेज इज गुस्सा, अंदर का जो गुस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं? आउटरेज। अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ शॉक एंड एंगर इज आउटरेज। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन हो गया। जिन बच्चों का आज एमटीएस का एग्जाम है, ऑल द बेस्ट बेटा, आपको सब कुछ आता है ना। एक बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग के साथ एग्जामिनेशन देना, और मेरी गुड विशेस आप सभी के साथ है। फ्यूरी, एंगर, इंडिग्नेशन मीन्स गुस्सा। आज अब इंडिग्नेशन वर्ड आ गया भी, तो फिर ये 5 शब्द तो बनते हैं। जल्दी से मुझे इन सारे वर्ड्स का मीनिंग बताएंगे। इंजीनियस, इनजेनुअस, इंडिजेनस, इंडिग्नेंट, इनजेन्युइन। चलिए, सभी लोग मुझे इन 5 वर्ड्स का मीनिंग बताएंगे। सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये सारे के सारे शब्द आपके एडजेक्टिव्स हैं, और सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इंजीनियस कौन होता है? ऐसा इंसान जिसके अंदर बहुत स्किल होती है, जो क्लेवर होता है, स्किल्ड होता है, क्लेवर होता है, जो दिमाग लगा सकता है, इंजीनियस। इनजेनुअस, जो बहुत इनोसेंट सा होता है, जिसको नहीं पता होता चीज़ें, बहुत ही ज़्यादा मासूम सा होता है, इनजेनुअस। इंडिजेनस, जो सामान वहीं का होता है, लोकल होता है, स्वदेशी होता है, लोकल, नेटिव, वहीं का है, उसी कंट्री का है, इंडिजेनस। इंडिग्नेंट, इंडिग्नेशन से बना है, इंडिग्नेशन इज एंगर, इंडिग्नेंट इज एंग्री। बहुत बार ऑथर की टोन इंडिग्नेंट होती है, ऑथर को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, तो उस समय पैसेज की टोन क्या होती है? इंडिग्नेंट। इनजेन्युइन, जेन्युइन मीन्स रियल, इनजेन्युइन क्या हो गया? जो चीज फेक है, बोगस है, ऑथेंटिक नहीं है, इनऑथेंटिक। तो ये सारे के सारे वर्ड्स याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। यस, आ जाते हैं। एंटोनिम्स क्या हो गए? कामनेस है, शांति है, पीस है, शांति है, कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट इज सेटिस्फैक्शन है। फिर और क्या लिख सकते हैं? सेरेनिटी है, सेरेनिटी इज शांति है। ट्रैंक्विलिटी है, ट्रैंक्विलिटी इज व्हाट? शांति है। इन दोनों शब्दों का मीनिंग क्या होता है? हार्मनी, हार्मनी इज व्हाट? पीस। तो एक गुस्सा था इंडिया में किस चीज़ को लेके? जो इल्ज़ाम लगाया गया कनाडा की अथॉरिटीज़ के द्वारा, उस चीज़ को लेके इंडिया में गुस्सा था। एस्केलेट इज बढ़ा देना, या कोई चीज़ बढ़ गई है या बढ़ा दी गई है, मतलब एस्केलेट कर दिया है। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो गया। तो कोई चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ जाना, इंटेंसिफाई हो गई है, इंक्रीज हो गई है, हाइटन हो गई है, एम्पलीफाई हो गई है। एंटोनिम्स, डी एस्केलेट हो गई है, कम हो गई है, रिड्यूस हो गई है, कम हो गई है, डिमिनिश हो गई है, कम हो गई है। तो जो टेंशन्स हैं इंडिया और चाइना के, इंडिया और कनाडा के बीच में, वो बढ़ जाएंगी अगर ये इशू बहुत जल्दी रिजॉल्व नहीं हुआ तो। फ्रेजल वर्ब्स पे आते हैं। टेक ऑन, टेक ऑन मीन्स आई एम रेडी टू टेक इट ऑन, मतलब मैं इस जिम्मेदारी को अपने सर पे लेने के लिए तैयार हूँ। टेक ऑन, टू एक्सेप्ट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और चैलेंज, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी और चैलेंज को एक्सेप्ट करना। दूसरा मीनिंग क्या होता है? किसी को हायर करना, किसी को जॉब देना। अच्छा, जॉब देना इज टेक ऑन करना, और किसी को पिंक स्लिप देना क्या हो गया? पिंक स्लिप, गिव अ पिंक स्लिप। अगर आप किसी को पिंक स्लिप दे रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? उसको फायर कर रहे हो, फायर समवन। ब्रेक इनटू, और एक और होता है ब्रेक इन, दोनों का मीनिंग सेम होता है। ब्रेक इनटू और ब्रेक इन, कहीं फोर्सफुली एंटर कर जाना, कहीं ज़बरदस्ती एंटर कर जाना। टू एंटर अ प्लेस बाय फोर्स, या किसी चीज़ को करना, दैट इज ब्रेक इनटू और ब्रेक इन। ब्रेक इन का एक और मीनिंग भी होता है, वो क्या होता है? किसी इंटरप्शन, किसी कोई बातचीत चल रही थी, आपने बीच में टांग अड़ा दी, उसको भी ब्रेक इन बोलते हैं। टू इंटरप्ट अ कन्वर्सेशन, दैट इज व्हाट? ब्रेक इन। कॉल अप, कॉल करना, टू मेक अ फोन कॉल, आई कॉल यू अप इन सम टाइम, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ।
समन मीन्स बुलाना, किसी को बुलाना किसी काम के लिए, मिलिट्री सर्विस के लिए, कॉल अप। अच्छा, फोन काटने को क्या बोलते हैं? हैंग अप कर देना। ही हैंग्ड अप ऑन मी मीन्स उसने फोन काट दिया मेरा, कट अ फोन, दैट इज हैंग अप करना। कम अप विद, ही केम अप विद अ वंडरफुल आइडिया मीन्स एक बहुत ही बढ़िया आइडिया सामने रखना, कम अप विद। समझ आई इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब सभी को? अब आ जाते हैं इडियम एंड फ्रेजेस पे। वुल ओवर द आईज, किसी की आंखों के आगे क्या रख देना? वुल रख देना। मतलब आप क्या कर रहे हो? उसको धोखा दे रहे हो। टू ट्रिक और डिसीव समवन, किसी को धोखा देना इज व्हाट? वुल ओवर द आईज। जंपिंग थ्रू हुप्स, हुप्स क्या होते हैं? ऐसे होते हैं। आप इनके थ्रू क्या कर रहे हो? जंप कर रहे हो। इसका मतलब क्या है? कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें कर रहे हो किसी चीज़ को पाने के लिए, कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ कर रहे हो किसी चीज़ को पाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? जंप थ्रू हुप्स। कोई चीज़ हवा में है, मतलब अभी तक पता नहीं है क्या होगा, अभी भी सेटल्ड नहीं हुई है, अभी भी अनरिजॉल्व है, पता नहीं क्या होगा, हवा में ही है अभी, अभी उसको ग्राउंड नहीं मिला है, मतलब अभी तक वो फाइनल नहीं हुई है। अप इन द एयर। बाय द बुक, यू ऑलवेज वर्क बाय द बुक, तो हमेशा बाय द बुक ही काम करते हो, मतलब हमेशा रूल्स के हिसाब से ही काम करते हो, जो रूल्स होते हैं तुम उसी को करते हो। गेट डाउन टू बिजनेस, या बहुत हो गया, लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस नाउ। अब काम करना शुरू करते हैं। बहुत बातें हो गई, बहुत डिस्कशंस हो गए, बहुत चीज़ें हो गई, नाउ लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस मीन्स टू स्टार्ट द वर्क दैट हैज़ टू बी डन। वो काम शुरू करते हैं जिस काम के लिए हमें, जो काम हमें करना है।